नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है। किस सब्जेक्ट का मतलब, सब्जेक्ट होता है दो तरह का, या तो होगा सिंगुलर, संख्या में कितना होगा, एक होगा, या एक से ज्यादा। जैसे बॉय बोला जाए तो एक होगा या एक से ज्यादा होंगे। तो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है। तो वर्ब भी होती है दो तरह की, एक होती है सिंगुलर वर्ब और दूसरी प्लूरल वर्ब। तो यही पढ़ना है आज हमको कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है। तो लिखिए, तो इसी चैप्टर का नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट यानी समझौता। तो सब्जेक्ट और वर्ब का समझौता होता है। तो समझौता, इसका दूसरा नाम होता है सिंटैक्स, SYNTAX। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विचार। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है हमको, सिंटैक्स। ठीक, तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी नाउन, सब्जेक्ट में कौन होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन, यही होता है ना सब्जेक्ट में। तो कोई भी सब्जेक्ट होता है वो बाई बर्थ होता है सिंगुलर। कैसा होता है, सिंगुलर। ये सब्जेक्ट कैसा हुआ, सब्जेक्ट होता है हमेशा सिंगुलर। सब्जेक्ट होता है सिंगुलर। और वर्ब कैसी होती है, वर्ब हमेशा कैसी होती है, प्लूरल। गो बोले, ईट बोले, प्ले बोले, ड्रिंक बोले, सब कैसी होती है, प्लूरल वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल रहती है। तो सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर और वर्ब हुआ प्लूरल। तो ये मेल नहीं खाया। सब्जेक्ट वर्ब का मतलब होता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ और ये वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है। तो इसको बराबर करना है, इसको बनाना है सिंगुलर और इसको बनाना है प्लूरल। तो सब्जेक्ट को अगर प्लूरल बनाना है, सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल बनाने के लिए सब्जेक्ट में हमेशा जोड़ना है एस या फिर ईएस। सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना है तो एस या ईएस जोड़ना है। अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना है, वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो इसमें भी जोड़ना है एस या फिर ईएस। ठीक, तो सब्जेक्ट को अगर प्लूरल बनाना है तो एस या ईएस जोड़ें। इसी तरह वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है तो ये एस या ईएस जोड़ें। अब देखिए ये हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट और ये हुई सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, जैसे लिखा जाएगा कि राम, तो राम ईट लिखें कि ईट्स लिखें। तो राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, ये ईट कैसा है, प्लूरल है, तो इसलिए इसमें एस जोड़ना पड़ेगा, तो राम ईट्स हो जाएगा। ठीक, तो अभी इसी को पढ़ना है तो एक एक करके पढ़ते हैं किस सब्जेक्ट में कौन सी वर्ब आनी है। ठीक, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। लिखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लिखिए, हिंदी में लिखे दे रहे हैं हम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे बोला जाए कि अमन, तो अमन हुआ सिंगुलर। ठीक, अमन। अब इसके बाद क्या बोले, इज, इज हुई सिंगुलर वर्ब। तो हमने ये वर्ब में पढ़ाया था कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है कौन सी प्लूरल होती है। तो अमन इज गोइंग टू मार्केट, अमन इज गोइंग टू मार्केट। ठीक, इसको लिखिए जल्दी से। फिर अगला रूल दूसरा, अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है। दूसरा लिखिए रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड। तो अभी थोड़ी देर हम हिंदी लिखेंगे, आप घबराए नहीं, अभी हम थोड़ी देर में इसको इंग्लिश में ही ट्रांसफॉर्म करके लिखते जाएंगे। ठीक, तो हिंदी वालों को भी ध्यान रखना है और इंग्लिश वालों को भी ध्यान रखना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये बात याद रखनी है आपको।
अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? तो जिसमें एस या ईएस जुड़ा हो वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक, अगला लिखिए। दूसरा है कि प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे बोला जाए वी, क्या बोला जाए? वी। अब इसमें लिखना पड़ेगा आर ईटिंग द फूड। वी आर ईटिंग द फूड। ये हुई प्लूरल सब्जेक्ट और ये हुई प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट और ये प्लूरल वर्ब हो गई। ये था सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर वर्ब आ गई। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब। अब हमको पहचानना है कि कौन सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल। अगर ये पहचान गए तो वर्ब बिल्कुल आसान है। वर्ब क्या आसान है? जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो होती है हमेशा प्लूरल। अगर इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस जोड़ दें, अब आई ई एस कहां जुड़ता है? जैसे क्राई लिखा होगा तो वाई हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं ना। अब ये आई ई एस क्यों जोड़ते हैं? ये हमने सिंगुलर से प्लूरल में बता दिया है नाउन में, वहां आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को। तो क्राई को क्राइज करना पड़ेगा। ठीक, इसी तरह से तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दें? एस ई एस या फिर आई ई एस। अब कहां एस जुड़ता है, कहां ई एस, कहां आई ई एस, सब हमने ऑलरेडी बता रखा है, तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक, लिखिए अगला। अगला रूल क्या कहता है? तीसरा अगला रूल कहता है कि अगर नाउन लिखा होगा प्लस एंड लिखा होगा प्लस नाउन, यानी दो नाउन एंड से जुड़े होंगे। किससे? दो नाउन एंड से जुड़े होंगे। जैसे बोले अमन एंड सुमित, तो एक हो गया अमन, दूसरा हो गया सुमित। तो अमन अकेले होता तो सिंगुलर रहता, अब अमन के साथ साथ सुमित भी है तो एक से ज्यादा हो जाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा। तो वही लिखा हुआ है नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। ठीक, तो ये हो गया प्लूरल। इसके साथ के साथ प्लूरल वर्ब। कैसी? प्लूरल वर्ब। पी से प्लूरल, वी से वर्ब। प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो नाउन प्लस एंड प्लस नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल कहता है जैसे लिखा होगा सूरज एंड मोहित। सूरज एंड मोहित वर। वर हो गई प्लूरल। अब ये भी हमने सब बताया था कि वाज वर इज एम आर में कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, तो ये आपको वर्ब में जाकर देखना पड़ेगा। तो सूरज एंड मोहित ये हो गया, इतना प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो सूरज एंड मोहित वर डांसिंग, नाच रहे थे। तो सूरज एंड मोहित वर डांसिंग। ठीक, लिखिए इसको जल्दी से। इसको नहीं कर रही रे, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए भाई, जल्दी से। लिख गया? अगला लिखिए रूल नंबर 4। अब अगर यही फिर से लिखा हो नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन।
अब इसका मतलब क्या है, जो यही लिखा है वही ऊपर लिखे, अब दोबारा लिखने की क्या जरूरत थी। तो अब ये होगा पार्ट एंड पार्सल यानी अभिन्न अंग, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, एक साथ ही दोनों रहेंगे। जैसे बोला जाए ब्रेड एंड बटर यानी ब्रेड और मक्खन, तो ब्रेड और मक्खन एक साथ खाए। इसी तरह राइस एंड करी, कढ़ी और चावल, तो एक साथ, ठीक। जैसे सिकल एंड हैमर, ठीक, हसिया और हथौड़ा। जैसे बोला जाए बैलगाड़ी, बुलक एंड कार्ट, ठीक। तो ये सभी अभिन्न अंग हो गए। तो जब अभिन्न अंग होंगे यानी पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल, तो जब ये दोनों एक साथ रहेंगे तो एक ही तो माने जाएंगे। जब एक साथ है दोनों मिलके तो एक ही माना जाएगा। जब दोनों को एक साथ मिलाना है तो एक ही जान कहना है। तो नाउन प्लस एंड प्लस नाउन ये होता है सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। किसका? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो कैसे होंगे ये नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, ये पार्ट एंड पार्सल यानी अभिन्न अंग, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, एक ही साथ यूज होते हैं। जैसे बोला जाए एग्जांपल में ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर यानी ब्रेड और मक्खन, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं। तो जब एक साथ यूज होते हैं तो सिंगुलर माना जाएगा, तो इसके साथ इज सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, फास्ट नहीं पढ़ना है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट यानी ब्रेड और मक्खन मेरा नाश्ता है। इसको लिखिए जल्दी से। लिख लिया? अब अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि अगर ये चार शब्द जैसे ईच, एवरी, ईच, एवरी, आइदर, या इसको ईदर भी पढ़ना है, और नाइदर यानी नीदर। तो ईच, एवरी, आइदर और नाइदर ये शब्द होते हैं हमेशा सिंगुलर, ठीक। तो ये जब शब्द हो गए सिंगुलर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो इनके साथ हमेशा आती है सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब, ठीक, सिंगुलर वर्ब आती है। अब ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर प्रोनाउन का काम करेंगे तो इनके बाद डायरेक्ट वर्ब आएगी। अगर ये एडजेक्टिव का काम करेंगे तो इनके बाद हमेशा नाउन रहती है, ठीक। इसी में लिखा होगा, एग्जाम्पल लिखा होगा, जैसे ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, तो ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, ठीक। तो ईच, इसके बाद लिखना है सिंगुलर वर्ब, तो लिख लिया हैज यानी प्रत्येक के पास है क्या है? ए पेन यानी पेन। तो ईच हैज पेन या ईच हैज ए पेन, सबकी के पास पेन है यानी प्रत्येक के पास पेन है। इसी तरह एग्जाम्पल दूसरा लिख दिया जाए कि नाइदर यानी दो में से कोई नहीं, हैज गॉन देयर यानी दो में से कोई भी वहां नहीं गया है, ठीक। इसके आगे कल मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।